इंटरनेशनल फाइट वीक यूएफसी के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि यूएफसी वालों के लिए जो टॉप 3 फाइट हो सकती है उसमें से एक भी अवेलेबल नहीं है मेन इवेंट बनाने के लिए यूएफसी 317 में। जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट को तो हम भूल ही गए हैं बिल्कुल। इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की फाइट बिना यूएफसी 315 के इवेंट को देखे हुए, जहां पर बिलाल और जेडीएम के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ फिक्स नहीं की जा सकती। ले दे के एक फाइट बची थी हमजत चिमाएव और ड्रीकस डुप्लेसिस के बीच में मिडल वेट टाइटल फाइट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमजत चिमाएव के जो अपोनेंट है, जो चैंपियन है ड्रीकस डुप्लेसिस, उनको कंधे के अंदर इंजरी हो गई है और उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यूएफसी 317 के अंदर फाइट नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली ड्रीकस डुप्लेसिस ने कहा है कि यार हमजत चिमाएव, तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं फट्टू हूं, मैं फाइट नहीं करना चाहता तुझसे। अपनी एक बार करियर को देखो, फाइट हिस्ट्री को, और मेरे फाइट हिस्ट्री को देखो। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जहां पर उन्होंने बताया कि हमजत चिमाएव ने पास्ट में अपने करियर में एक के बाद एक फाइट को कैंसिल करवाया है, रीजन कुछ भी हो, पुल आउट किया है फाइट्स में से। और ये बंदा मुझे बोल रहा है कि मैं फाइट नहीं करना चाहता, मैं बुलशिट हूं। लेकिन यार डीडीपी की गलती बेशक ना हो, यहां पर हमजत चिमाएव को तो टाइटल फाइट मिलनी ही चाहिए यूएफसी 317 में। नहीं तो इंटरनेशनल फाइट वीक में किसकी फाइट करवाओगे आप? विंस मैकमैन और डेना वाइट की किसकी फाइट करवाओगे? ड्रीकस डुप्लेसिस की वापसी नहीं होगी, क्योंकि 2 महीने के अंदर ये इंजरी वो हील नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बचते हैं 2 बंदे। पहले हैं कायो बोहायो। कायो बोहायो ने रिसेंटली हम सबको बताया कि हमजत चिमाएव उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए हैं। यानी कायो बोहायो और हमजत चिमाएव की फाइट इंटरिम टाइटल के लिए होगी यूएफसी 317 में। लेकिन नसरुद्दीन इमावोव ने अभी एंट्री ले ली है इस मामले में। उन्होंने कहा है कि यार मिडल वेट टाइटल की बात हो और उसमें नसरुद्दीन इमावोव का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? पूरे मिडल वेट डिवीजन में अगर कोई नंबर 1 कंटेंडर राइटफुल है तो मेरे हिसाब से वो है नसरुद्दीन इमावोव। इजराइल अडेसानिया को हराया था उन्होंने अपनी पिछली फाइट में, और उनकी नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए ही होनी चाहिए, ये तो है 100% श्योर। लेकिन यूएफसी किस राउट की तरफ जाएगा, कौन सा रास्ता वो लेने वाले हैं, आज के इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप हमजत चिमाएव के फैन हैं, यूएफसी के फैन हैं, और यूएफसी से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट, फाइट एनालिसिस और डिस्कशंस चाहते हैं देखना आपकी अपनी लैंग्वेज में, तो एमएमए पावर हाउस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमजत चिमाएव ने ड्रीकस डुप्लेसिस के इंजरी के बाद कायो बोहायो के साथ फाइट करने के लिए हाँ कर दिया है। यही बात हमें हर जगह सुनाई दे रही है। हमजत चिमाएव ने रिसेंटली शेयर किया एक फोटो और एक क्लिप शेयर की जिसके अंदर कायो बोहायो और हमजत चिमाएव साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्पारिंग फुटेज थी वो। उस स्पारिंग फुटेज के अंदर ये साफ दिखाई दे रहा था कि हमजत चिमाएव ना कितनी इजीली कंट्रोल कर रहे थे कायो बोहायो को। इवन कायो बोहायो को सबमिट भी कर दिया था हमजत चिमाएव ने। लेकिन ये सब तो स्पारिंग की बात है, ट्रेनिंग की बात है। रियल फाइट के अंदर चीजें अलग हो जाती हैं। लेकिन हमजत चिमाएव का कहना यह है कि कायो बोहायो की पावर को मैं फील कर चुका हूं, और तब फील की थी पावर जब हमजत चिमाएव 170 में थे और कायो बोहायो मिडल वेट में थे। लेकिन अब तो हमजत चिमाएव खुद मिडल वेट में आ गए हैं। तो जब 170 में होते हुए भी कायो बोहायो को वो इतने इजीली कंट्रोल कर रहे थे, जो चाह रहे थे वो कर रहे थे ट्रेनिंग में, तो मिडल वेट में आने के बाद तो उनको बीच से मरोड़ देंगे। तो यहां पर हमजत चिमाएव का कहना यह है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कायो बोहायो को हराना इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। यही बात नसरुद्दीन इमावोव ने कही है। नसरुद्दीन इमावोव ने कहा कि यार मैं फाइट क्यों करूं किसी और के साथ। ये बात भी चल रही थी कि कायो बोहायो और नसरुद्दीन इमावोव की फाइट करवाई जाएगी। तो इमावोव का कहना यह है कि वो मेरे लेवल का फाइटर नहीं है। जब मैं यहां पर हरा दूंगा कायो बोहायो को तो सब ये बोलने लग जाएंगे कि यार ये टॉप कंटेंडर नहीं था, इसको तो हरा दिया, तो इसको हराने के बाद क्यों चैंपियनशिप के लिए इसे मौका दिया जाना चाहिए? तो मुझे डायरेक्ट टाइटल शॉट चाहिए, मैं क्यों एरे गहरे के साथ फाइट करूंगा? तो यहां पर यूएफसी वाले बिल्कुल कायो बोहायो को सीरियस ले रहे हैं, लेकिन उन्हें टाइटल शॉट नहीं देंगे। नसरुद्दीन इमावोव और हमजत चिमाएव की फाइट फिक्स हो सकती है यूएफसी 317 के अंदर, क्योंकि कायो बोहायो के साथ वही होना है जो हमजत चिमाएव ने उनके साथ ट्रेनिंग में किया था, मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन नसरुद्दीन इमावोव के साथ जो फाइट होगी वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है।
अब नसरुद्दीन इमामोव और हमजत चिमाएव भी आपस में स्पारिंग कर चुके हैं, बल्कि इन दोनों का रिलेशन भी आपस में अच्छा है, बोलचाल भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपस में फाइट नहीं करेंगे टाइटल के लिए। तो अभी लॉजिकल स्टेप यही दिखाई दे रहा है कि यूएफसी वाले मजबूर हो गए हैं बिल्कुल। 3 फाइट जो यूएफसी बना सकती थी, जो उन्हें बनानी चाहिए थी, वो बना नहीं पा रही है। जॉन जोन्स तो पापा बन गए हैं डेना वाइट के। क्यों? क्योंकि वो उन्हें कुछ कह ही नहीं पा रहे कि भाई फाइट करो वरना तुम्हें स्ट्रिप कर दूंगा। दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया की फाइट के अंदर बिलाल मोहम्मद टपके पड़े हैं, और तीसरी तरफ यहां पर इंजरी हो गई है डीडीपी को। तो हमजत चिमाएव के लिए ये फाइट इंपॉर्टेंट है। इंटरिम टाइटल के बिना तो ये फाइट हमजत को करनी ही नहीं चाहिए। जब एलेक्स परेरा और बाकी फाइटर्स जो उनके बाद आए हैं यूएफसी में वो चैंपियन बन गए हैं यार, तो क्या हमजत चिमाएव डिजर्व नहीं करते? हमजत चिमाएव को तो इन सबसे पहले चैंपियन बन जाना चाहिए था। और इवन मैं ऐसा मानता हूं कि हमजत चिमाएव तो मल्टीपल डिविजन्स के अंदर चैंपियन बन सकते थे। तो यूएफसी 317 के इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर डीडीपी फाइट नहीं कर रहे तो यूएफसी को साफ बोलो कि भाई चाहे नसरुद्दीन इमामोव हो चाहे कायो बोहायो हो, ये तुम्हारे हाथ में है कौन सा फाइटर मेरे साथ फाइट करे। एक फाइटर को ले आओ, इंटरिम टाइटल फाइट करा दो और यूएफसी 317 को बचा लो। लेकिन मजा जो खराब होना था वो हो चुका है। यूएफसी 315 अभी आने वाली है। यूएफसी 316 बिल्कुल बेकार कार्ड है, कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। शोनो मैली और मेहराब डवालिशविली का रीमैच है उसमें। फिर उसके बाद यूएफसी 317 होना था इंटरनेशनल फाइट वीक में, और मुझे नहीं लगता कि यार इंटरनेशनल फाइट वीक में इतनी कमजोर फाइट्स हमें देखने को मिलेगी जिसका सिनेरियो अभी बन रहा है। क्योंकि इंटरनेशनल फाइट वीक जाना जाता है तगड़ी फाइट के लिए, और अभी 2025 में जब हम एंट्री कर रहे थे तो डेना वाइट ने क्या कहा था कि 2025 में सबसे जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन यूएफसी का ट्रेंड बदलता हुआ जा रहा है। पहले यूएफसी के हाथ में पावर होती थी, जिनकी फाइट करवानी होती थी वो करवा देते थे, फाइटर से इतनी पूछते नहीं थे। लेकिन हम सब उन्हें उस टाइम पर क्रिटिसाइज करते थे कि फाइटर से पूछना चाहिए, यूएफसी को इतना डंडा नहीं करना चाहिए फाइटर्स को। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि चैंपियंस अपने टाइटल को डिफेंड नहीं करना चाहते। चैंपियंस अगली वेट कैटेगरी में मूव अप करने के लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि मोर देन रेडी रहते हैं, और एक के बाद एक पुल आउट हमें देखने को मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएफसी जैसे पहले हुआ करती थी वैसी अभी नहीं रही है। यूएफसी के अंदर ना बहुत सारी कमियां आ गई है। बहुत सारे फाइटर्स ने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है यूएफसी को, और खास करके चैंपियंस ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसके पीछे रीजन चाहे कुछ भी हो सकता है। तो यूएफसी 317 में हमजत बोर्ज चिमाएव शुड फेस ईदर कायो बोहायो और नसरुद्दीन इमामोव फॉर द मिडल वेट टाइटल। मुझे ऐसा लगता है। तो इंटरिम क्रिएट कर दो और फाइट करा दो। किसकी फाइट होनी चाहिए हमजत के साथ? नसरुद्दीन इमामोव या फिर कायो बोहायो? और क्या आपको नहीं लगता कि कायो बोहायो को जितने इजीली सबमिट कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है प्रैक्टिस में, फाइट के अंदर शुरुआत के 2 राउंड में भीच देंगे हमजत चिमाएव कायो बोआयो को। और कायो बोआयो ये जो स्टोरी लगा रहे हैं कि मैंने अपनी पिछली 4-5 फाइट में रशियन गाइज को ही हराया है, तो हमजत को हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो भाई सब कोई हमजत चिमाएव नहीं होता। हमजत चिमाएव के सामने जब कायो बोआयो अगर मान लो खुदा न खास्ता आ गए, नसरुद्दीन इमामोव को मौका नहीं दिया, तो भी रिजल्ट वही होने वाला है जो प्रैक्टिस में हुआ था। हमजत चिमाएव टेक डाउन करेंगे और शुरुआत के राउंड में ही चॉकआउट कर देंगे। तो यहां पर दोस्तों आप क्या देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। लेकिन अपने भाई को प्यार दिखाओ यार, वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार।